नमस्कार दोस्तों, मैं बी के सुमन आप सबों का सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रह्मपुत्र का जो नाम है कहाँ कहाँ कैसे कैसे बदलता है। सबसे पहले ये निकलती कहाँ से है और इसका नाम चूँकि ये भारत में तिब्बत से निकल कर आती है तो इसका नाम बदलता रहता है जगह के अनुसार। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये निकलती कहाँ से है। तो ये निकलती है मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। और यहाँ से तीन नदियाँ निकलती है, एक सतलज और सिंध और फिर ये ब्रह्मपुत्र। चूँकि जिसमें निकलती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता नहीं है। ये जब तिब्बत में होती है तो सांगपो इसको कहते हैं, सांगपो या तो सापो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सापो। दोस्तों, ये हिमालय के समांतर पैरेलल बहती हुई आती है। अगर पूछा जाए कि हिमालय के समांतर कौन सी नदी बहती है तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको तिब्बत में सांपो कहते हैं। आगे ये बहती हुई आती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो एक दिहांग गार्ज है, उसी के अनुसार वह प्रवेश करती है, यानी उसी में होकर के प्रवेश करती है, जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग होता है। क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश, देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे इसका नाम दिहांग होता है। इसका एक और कारण है, जब अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है तो यहाँ पे दो नदियाँ आकर मिलती है, एक होती है लोहित और एक दिहांग। देखिए यहाँ आकर के मिलती है, ये लोहित और ये दिहांग, दोनों आकर के यहाँ पर मिलती है, जिसके कारण भी इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग होता है। आगे हम लोग जाते हैं तो ये देखिए, इसमें आगे प्रवेश करने के बाद अरुणाचल प्रदेश और असम के बाउंड्री लाइन पे ही चलती रहती है। ये इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे बाउंड्री लाइन चलता हुआ इधर से मेघालय होता हुआ ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसका नाम असम में जब ये प्रवेश करती तो ब्रह्मपुत्र होता है। क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जब वो निकलती है तो उसका नाम सांगपो होता है। आगे आकर के नामचा बरवा जो पर्वत है उसके करीब होती हुई ये दिहांग गार्ज के थ्रू अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग पड़ता है। और फिर यहाँ से जैसे असम में प्रवेश करती है, असम में प्रवेश करने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। असम में फिर असम से जैसे निकलती है, क्या होती है? असम से निकल के जैसे ही ये प्रवेश करती है बांग्लादेश में, इसका नाम जमुना हो जाता है। क्या हो जाता है? जमुना। और फिर जमुना आगे आगे आती है, फिर गंगा आकर के प्रवेश करती है। गंगा जैसे प्रवेश करती है इतना दूर, यहाँ पे इसका नाम पद्मा हो जाता है। और फिर आगे जब आती है तो बराक नदी, मेघना, या तो बराक जिसको कहते हैं या तो मेघना कहते हैं, वो जैसे ही इसमें मिलती है करके इसका नाम मेघना हो जाता है। और मेघना के नाम से ही ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। दोस्तों, ये मेघना जो है ये आती है मणिपुर से निकलती है और यहाँ से मेघालय होती हुई, मेघालय असम होती हुई आकर प्रवेश करती है। यहाँ पे थोड़ा गलत है, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ से मणिपुर, फिर मेघालय, फिर यहाँ से इसे मुड़ती है और असम होती हुई ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो असम में है। जो कहाँ पे है? असम में है, जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए असम में। ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ कुछ और सहायक नदी है। तीस्ता जो है वो जेमू ग्लेशियर से निकलती है, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से, और आकर के प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी में। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का जो सहायक नदी है वो इस प्रकार से कुछ है। देखिए, सहायक नदी जो है ये है दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबानसिरी। देखिए, सिरी वाला जो है लगभग इसी में है, धनसिरी, सुबानसिरी,
जिया भरेली, पगला दिया, मानस, तीस्ता और पिथुमारी, ये सब इसके सहायक नदी हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।